तेजाबी हमले की शिकार प्रीति राठी पूरे 1 महीने जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए आखिर मौत से हार गई। दामिनी की तरह क्या ये लड़की भी भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती, एक सबक बनेगी? क्या हमारी लच न्याय प्रणाली के कारण अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वे एक जिंदगी से जीने का अधिकार छीन लेते हैं? क्या तेजाबी हमला, हत्या जितना ही बड़ा अपराध नहीं है? इस मौत ने हमारे संविधान और न्याय प्रणाली पर एक बार फिर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 मई 2013 की सुबह के अखबार के पहले पन्ने की एक खबर पढ़कर मन उचाट हो गया। बांद्रा टर्मिनस पर दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई में पहली बार उतरी प्रीति राठी के ऊपर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। हमलावर ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और जैसे ही लड़की ने पीछे घूमकर देखा तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर वो भाग गया। इतनी भीड़ वाले इलाके में भी कोई उसे रोक या पकड़ नहीं पाया और वो एक जिंदगी बर्बाद कर फरार हो गया। 22 साल की बेहद नाजुक और मासूम सी दिखती लड़की प्रीति राठी ने सैनिक अस्पताल में नर्स की नियुक्ति के लिए पहली बार मुंबई शहर में कदम रखा था। उसके हस्तलिखित पत्रों की भाषा जिस तरह से हताशा और चिंता से भरी हुई थी, वो न केवल दिल दहलाने वाली थी बल्कि एक स्त्री के जीवन में आजीविका के समानांतर किसी और विकल्प के गैर जरूरी होने का भी सबूत देती थी। एक लड़की अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, लेकिन जब भी उसे होश आता है तो वह अपनी नौकरी के बचने और छोटी बहनों के सुरक्षित रहने की चिंता व्यक्त करती है, माता पिता को टेंशन न पालने की हिम्मत देती है और हत्यारे के पकड़े जाने की खबर के बारे में पूछती है। अस्पताल में वो लिख लिख कर अपने पिता से संवाद कर रही थी और उसका आखिरी नोट ये था कि उसे महंगे अस्पताल में न डालें, खर्च बहुत हो जाएगा। 1 महीना पहले ये दिल दिमाग को सुन्न कर देने वाली खबर थी। स्त्रियों के लिए ये लगातार भयानक होती जा रही इस दुनिया के बारे में गंभीरता से सोचना आज का सबसे जरूरी सवाल है। ऐसी घटनाओं को बार बार दोहराया क्यों जा रहा है और कानून की सख्ती के बावजूद अपराधी बेलगाम क्यों हुए जा रहे हैं? क्या कारण है बलात्कार और हत्या की? हर घटना के देशव्यापी विरोध के बाद हम आशावादी होकर सोचते हैं अब ऐसी घटना ना होगी, और अभी सांस ठीक से ले भी नहीं पाते कि एक और घटना हमारी संवेदना के चिथड़े उड़ा देती है। अपने देश के स्त्री विरोधी पर्यावरण के वर्तमान से हमें अतीत के दरवाजे तक जाना होगा। एसिड अटैक की अधिकतर घटनाओं के पीछे प्रेम एक बुनियादी कारण होता है। सदियों से प्रेम हर समाज में मौजूद रहा है, लेकिन एसिड अटैक का इतने भयानक रूप से प्रचलित प्रतिशोध इससे पहले कभी नहीं था। प्रेम में हजारों दिल टूटते हैं और उनकी उदासी हताशा में बदल जाती है, लेकिन ऐसा हिंस्र वातावरण पहले कभी नहीं था। तब भी नहीं जब हमारा समाज आज की तुलना में अधिक दकियानूसी और भेदभावपूर्ण माना जाता था। आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। आज उस समय की प्लेटोनिकता तो दुर्लभ है ही, उसकी जगह दूसरी कुंठाओं ने भी ले ली है। अधिकतर मामलों में प्रेम एक तरफा होता है। 2 विपरीत स्थितियों को हम एक साथ देख सकते हैं। सहशिक्षा बढ़ने और जीवन शैली में आधुनिकता का बोलबाला होने के साथ ही हम देख सकते हैं कि आम लड़कियों में जहां अपने जीवन और उसके निर्णयों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसके ठीक समानांतर लड़कों में उनके वजूद को लेकर एक नकार की भावना पनप रही है। आज जहां लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा रही हैं, वहीं लड़कों के मन उनके प्रति असहिष्णुता और दुर्भावना का एक अनुत्तरित भंडार है। लड़कियां करियर, प्रेम और शादी जैसे मसले पर स्वयं निर्णय लेने और नापसंदगी को जाहिर करने में अपनी झिझक से बाहर आ रही हैं, और लड़कों को उनका यही रवैया सबसे नागवार गुजर रहा है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आज से 25-30 साल पहले तक ऐसे अटैक लड़कियों पर नहीं हुआ करते थे, फिर आज ये इस कदर क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि यह असहिष्णुता से उपजा प्रतिकार है, हिंसा है। लड़कों को लड़कियों से ना सुनने की आदत नहीं है। लड़की होकर इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? इसे प्रेम निवेदन या सेक्स निवेदन करने वाला लड़का या किसी भी उम्र का मर्द अपनी हेठी समझता है और प्रतिहिंसा के लिए उतावला हो उठता है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में तेजाब हमले की शिकार लड़कियों की त्रासदी पर आधारित एक वृत्तचित्र सेविंग फेस चर्चा में था, जिसे ऑस्कर मिला था। तेजाब का हमला हत्या से कमतर अपराध नहीं है। यह एक लड़की को जीवन भर के लिए विरूपित कर उसे हीन भावना से ग्रस्त कर देता है। ऐसी लड़कियों की अनगिनत कहानियां हैं और ये सभी पुरुष वर्चस्व
पितृसत्ता और भारतीय पिछड़े पूंजीवाद के गर्भ से पैदा हुई हैं। ये कहानियां सिर्फ तथ्य नहीं हैं, ये हमारे समाज की उस बीमारी के कैंसर होते जाने की दास्तां है जो संवैधानिक रूप से हमें लोकतंत्र और बराबरी का दर्जा मिलने के बावजूद इतनी गंभीरता से हमारे जीवन को खोखला करती रही हैं कि इसके चलते सोच, संस्कृति और व्यवहार में हम लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र से बाहर एक मनुष्य की तरह सोच ही नहीं पाते। मनुष्य के रूप में हम कायदे से भारतीय भी नहीं हो पाए। विश्व मानव बनना तो बहुत दूर का सपना है। कार्यस्थल पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार भारत में एक जाना पहचाना मामला है। आमतौर पर स्त्रियां इससे बचती हुई अपनी आजीविका को बचाने की जुगत में लगी हैं। अमूमन वे या तो चुप्पी साध लेती हैं या समझौता करते हुए वहां बनी रहती हैं, लेकिन जो इस मामले के खिलाफ खड़ी होती हैं और इसे बाहर ले जाने का साहस करती हैं, उन्हें सबसे अधिक खामियाजा सामाजिक रूप से भोगना पड़ता है। चरित्र हत्या और कुप्रचार के सहारे उन्हें इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वे अक्सर अपनी लड़ाई अधूरी छोड़ देती हैं या बीच में ही थक कर बैठ जाती हैं। इसका सबसे नकारात्मक असर यह है कि जन सामान्य स्त्री के प्रति हुए अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जगह अपनी धारणा में उसे चालू मान लेता है। यही धारणा लगातार विकसित होती रहती है जो अपने जघन्य रूप में स्त्री के प्रति अपराध को रोजमर्रा की एक सामान्य सी घटना बना देती है। पुलिस थानों और अदालतों में स्त्री के संबंध में संवेदनहीन रवैया मौजूद होना आम बात है। अपराधी वहां अपने पैसे और प्रभाव के बल पर पुलिस और कानून को अपने प्रति सहृदय बनाने की कोशिश करता है और अक्सर स्त्री को झूठी साबित कर दिया जाता है। हमारी युवा पीढ़ी में पैसे और प्रभाव का बोलबाला बढ़ा है। बेशक ये सब ऊपर से नीचे लगातार प्रसरण करता रहता है, लिहाजा कानून का उसे डर नहीं है। जहां हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती हो, वहां पुलिस, न्याय व्यवस्था सब कुछ अपनी मुट्ठी में नजर आता है। फिर डर किसका? एसिड अटैक की इन घटनाओं की क्रमवार श्रृंखला से निजात पाने के लिए जनता का एक बड़ा वर्ग कड़े कानून की मांग कर रहा है, लेकिन हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अगर हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर हर संभव पशुता को ही बढ़ावा दे रही है, तो मात्र कानून इस प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकता। हत्या के सभी औजारों में सबसे सस्ता, घातक और आसानी से उपलब्ध हथियार है एसिड। 30 रुपए में एक बोतल मिल जाती है और आमतौर पर ऐसे तेजाबी हमला झेलने वालों की जिंदगी की भयावहता और बाकी की त्रासद जिंदगी के लिए लगातार हीन भावना, घुटन में जीने के बावजूद हमला करने वाले को हत्यारे की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है, जबकि तेजाबी हमले से विरूपित चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी का खर्च 30 लाख से ज्यादा होता है। सबसे पहले जरूरी है कि एसिड की खुली बिक्री पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी लड़की को दैहिक, मानसिक और सामाजिक यातना से ताउम्र जूझने के लिए बाध्य करने वाले इस अपराध को क्रूरतम अपराध की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सन 2002 में एसिड कंट्रोल एक्ट 2002 और एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेजाबी हमलों का प्रतिशत 1/4 रह गया है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इन तेजाबी हमलों और इसके साथ अपना सब कुछ गंवाती लड़कियों के कितने आंकड़ों के बाद एक सख्त कदम उठाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे स्टोरी क्राइम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।